अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या जो सियासी जमातों के मुख्तलिफ फ़ैसले हों वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सैलाब के बायस तबाही हुई और वो वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन थे वो अभी तक अपने इलाकों की तरफ वापस नहीं जा सके। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी तो अब निकल चुका है, लेकिन वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। सूरत हाल क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो लोगों ने अपने तासुरात का इजहार किया है सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के इलाके कनकोट और कश्मीर के जो कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। 25 रोज से जो है इनका ज़मीनी राब्ता शहरों से मुनक़ता है। इनके पास जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं उनकी भी किल्लत पैदा हो गई है। कुछ अफराद जो हैं वो पक्के की तरफ मुंतकिल हुए अपनी मदद आप के तहत तो प्राइवेट कश्तियों में, जिनसे भारी रकम भी वसूल की जा रही है। कच्चे के देहातियों का कहना है कि हमारा जो रोजगार बरसे रोजगार होता है वो रोजगार जो जरिया है वो माल मवेशी का जरिया है और जो फसलें उगाते हैं उस पे, लेकिन फसलें तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और उनका माल मवेशी भी कच्चे में मैसूर हो गया है। जो माल मवेशी वो पाल कर बड़ा करके वो उनको बेचते भी हैं। उसके अलावा जो है माल का जो दूध होता है वो शहर में बेचते हैं, मगर जमीनी राब्ता कटने के बायस और माल मवेशी का चारा ना होने के बायस जो है उनकी मुश्किलातें पेश आ रही हैं। और जो उनकी कच्चे में खवातीन हैं वो भी जो है काम करती हैं, टोपियां बनाती हैं, रिल्लियां बनाती हैं या कपड़ों की कढ़ाई बनाती हैं, लेकिन कच्चे में सैलाबी सूरत हाल होने के बायस वो मुश्किलातों में पड़ गए हैं। वो जो बरसे वो रोजगार है वो भी इनका बंद है। इनका जो रोजगार के जरिए है वो तमाम तर बंद हो चुके हैं। मगर इस वक्त जो है इंतजामिया की जानिब से इनके लिए किसी किस्म के जो है इकदाम नहीं किए गए हैं, ना ही कोई रिलीफ कैंपें लगाई गई है। एक दुका जो है बंदों पर मेडिकल कैंपें लगाई हैं, वहां पर भी सिर्फ खांसी और बुखार की दवाई मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बूढ़े अंदर फंसे हुए हैं, कई जो बुजुर्ग हैं वो शुगर ब्लड प्रेशर दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनकी दवाइयाँ वहीं पर ख़त्म हो गई हैं और इंतजामिया की जानिब से ना ही उनको निकाला जा रहा है और ना ही जाके उनको कहीं अंदर जाके रिलीफ दिया जा रहा है। आइए इस पर बात करते हैं यहाँ के सैलाब मुतासरीन से कि उनका क्या कहना है, क्या उनकी मुश्किलातें हैं इस वक्त। हमको पैसे ज्यादा ले रहे हैं, हमारे को कोई ना लांच है ना हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही। हम बोर्ड में बूढ़ रहे सब, ज्यादा लोग कोई हजार तादाद फंसे हुए लोग अभी निकल रहे हैं। किश्ती आ रहे ज्यादा 5-5 हजार 10-10 हजार किराया हमारे से ले रहे हैं। हमारे को कोई लांच चाहिए, कोई हुकूमत की मदद चाहिए, कोई टेंट वगैरह चाहिए। हम इधर धूप में बैठे हुए। नहीं कुछ भी नहीं, इधर कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर कोई चीज नहीं है हमारे पास। हम खुद मदद करने अपने निकलने आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं है इधर आने जाने। आप देख सकते हैं कि हमारे जो घर हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पे पानी के लपेट में है और यहाँ पे जो हमारे जो सरकारी जो इदारा है उन्होंने अभी तक कोई हमारे लिए कोई इकदाम नहीं किए। जो कश्तियाँ हैं हमने प्राइवेट तौर पर किराए पे कर रखे हैं, जो अपना सामान हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो अगर मेडिकल की बात की जाए तो हमारे पास कोई मेडिकल की सहूलियात भी मैसर नहीं है। बहुत से हमारे बच्चे हैं, खवातीन हैं और बूढ़े हैं, वो भी मुख्तलिफ अमराज में मुकम्मल तौर पर जकड़ चुके हैं। यहाँ पे कोई इमदादी कार्रवाई भी नहीं है और यहाँ पे जो इरिगेशन का अमला है वो तो मुकम्मल तौर पे गायब है। तकलीफ है बहुत, किश्ती वगैरह नहीं है और उसका इंतजाम नहीं है। ये तुम देखो सारा पानी पानी है, बहुत तकलीफ है माल मवेशी को, आवाम को। इधर कश्ती वगैरह नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। बाकी जो राशन भी है या अपने वो सारा गंदम भी इसका खत्म हो गया है गाँव वाले का। आगे पिनानो चाचर है, आगे सैपल चाचर है, उधर भी राशन कश्ती वगैरह कुछ नहीं। 5-6 देहात है, पिनानो चाचर है, सैपल चाचर है, रेस मेंगल है और ये दुरानी मार है, जाम सवारो गाँव है। ये 5-6 गाँव सारे डूबे हुए। कोई गंदम वगैरह या कटी वगैरह कुछ नहीं है। बंदों को बहुत तकलीफ है। बीमारी ये तो बुखार वगैरह है, बाकी कामिन की है और टेस्ट वगैरह ये गवर्नमेंट की और कोई गाड़ी तो नहीं आई है। ये मोबिलाइज ये खड़ी है। दवाएं अच्छी सी या कश्ती या इसको राशन वगैरह दे तो वो सही है।
बिल्कुल, आपने यहाँ के सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है ताउन नहीं किया गया, ना ही हमें कोई सरकारी तौर पर रिलीफ कैंपें लगाई गई और ना ही कोई लांचें दी गई हैं और ना कोई ऐसी दवाइयाँ और राशन दिया जा रहा है जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो। उनका यह भी कहना था कि हमारे पास जो माल मवेशी है उनका चारा ना होने के बायस हमारा माल मवेशी भी भूख में मर रहा है। और इंसान तो इंसान मुश्किलात में है, लेकिन जानवरों की भी मुश्किलातें पेश आ रही हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू करके पक्के की तरफ महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। नाज़रीन, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके तासुरात और जो उनके मुतालबात हैं वो आपने सुने, और इसी तरह जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी हुकूमत की जानिब से जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से इक़दामात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन सैलाब मुतासरीन के जो मुतालबात थे वो हमने आपके सामने रखे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं।